वेलकम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेगेटीज़। बहुत इजी और एक सिंपल मेथड से बन जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेगेटीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा स्पेगेटीज़ का एक पैकेट है, वो हमें चाहिए तकरीबन 450 ग्राम का स्पेगेटीज़ का पैकेट है, वो हम ले लेंगे और इसको पानी में बॉईल करेंगे। पानी में बॉईल करने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे और 1 ही टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो इसमें मैंने पहले से डाल दिया था, वो डालने के बाद हम इसको बॉईल करेंगे। अचार को उसमें मसाला है, नमक है और लाल मिर्च है, ये हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए होगी हाफ़ टेबल स्पून और धनिया पाउडर और हमें गरम मसाला चाहिए होगा हमें हाफ़ टी स्पून। ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। दैन इसके बाद हमें चाहिए होगी 2 मीडियम साइज़ की गाजरें। हमारे पास हाफ़ केजी है बोनलेस चिकन। इसके अलावा 2 बड़ी शिमला मिर्च चाहिए होगी जो हमने इस तरह से काट ली। इसके अलावा हमने चाहिए होगा 1 प्याज। पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि हम तकरीबन हाफ़ कप के करीब हम इसमें डालेंगे ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को जो है हम इसको फ्राई करेंगे। मेक श्योर कि हम लोगों ने इसमें प्याज़ों को जो है वो बिल्कुल सालन की तरह ब्राउन नहीं करना। इसके बाद हम 1 टेबल स्पून के करीब जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है वो चिकन के अंदर से जो इसकी एक स्मेल होती है उसको दूर करेगा और इसके अलावा ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम आधा किलो जो हमने बोनलेस चिकन ली थी जिसको मैं क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था वो हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से भून लेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें सॉल्ट डालना है, यानी कि जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है वो हम इसके अंदर डालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जब हम सारे मसाला जाते इसके अंदर डाल देंगे दैन इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अचार गोश्त का मसाला जो है ना ये आपके पास ऑप्शनल है। अगर आपके पास कौरमा मसाला है या टिक्का मसाला है कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से भून लें। जब आप इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे दैन इसके बाद हमारे पास चाहिए होगा 1 कप जो है सिरका है, चिली सॉस एंड हमने डाला है सोया सॉस है। तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है, जो दोनों वेजिटेबल्स हमारे पास कटिंग हुई थी वो इसके अंदर हमने डाल देनी है। यानी कि स्पेगेटीज़ बनाने के लिए आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों वो आप डाल सकते हैं। लाइक बंद गोभी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, यानी कि जो भी इस टाइम अवेलेबल हो। तो इस टाइम ये 2 अवेलेबल थी तो यही हम डाल के बनाएंगे। स्पेगेटीज़ हो जाए, पिज़्ज़ा हो जाए, ये इनको असल जो टेस्ट होता है वो रहती है शिमला मिर्च है। तो शिमला मिर्च बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, स्पेगेटीज़ में हम टमाटर नहीं डालते, तो अगर कुछ लोगों को अगर पसंद है ग्रेवी टाइप है तो हम इसमें टमाटर डाल सकते हैं। अगर टमाटर नहीं है तो आप केचप भी डाल सकते हैं, तो अगर हम इसमें दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जब इसको करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, थोड़ी देर ढक के भी रख लें और मतलब तब तक करें तब तक जब तक ये सब्ज़ियाँ जो है वो नरम ना हो जाए। जब ये सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगी और अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगी फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर लेंगे। अब ये जो बॉईल की हुई जो स्पेगेटीज़ हैं वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, जब ये बॉईल हो गई थी तो मैंने क्या किया था कि हाथ पे तेल लगा कर ना इसको अच्छे तरीके से जो स्पेगेटीज़ है ना वो उसको कर लिया था। इसकी रीज़न ये होती है कि जो स्पेगेटीज़ होती हैं वो खिली खिली सी बनती हैं। अगर आप ये ना स्टेप करें तो उससे ये होता है कि स्पेगेटीज़ जुड़ जाती हैं। अब जो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको दम पे रख देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद जब ये हो जाएगा दैन इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे और अपने एक प्यारे से जो है बर्तन में हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत सिंपल सी एक रेसिपी है, मेरे ख्याल में तकरीबन कोई आधे घंटे से भी कम के टाइम में जो है ये बनकर तैयार हो जाती है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स से जो ये हमारी स्पैगेटी बनी है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।